Friends, good morning everyone. Today we are reading our first poem 1.1, A Teenager's Prayer. First of all, friends, I will read the poem. Please listen carefully and then we will see the explanation of the poem. बच्चों, आज हम 1.1 पोएम यूनिट नंबर 1 की 1 नंबर पोएम जो है वो रीड करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं पोएम पढ़ रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिए, उसके बाद हम इसका खुलासा देखेंगे। अ टीनेजर्स प्रेयर। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Help me stand for what is right. Bring on the best in me. Help, Lord, to just say no. Help, Lord, to just say no. When temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is live its very best with you walking next to me. With you walking next to me. J. Morse is the poet of this poem. Very beautiful poem has written by the J. Morse. He is saying that teenagers prayer means, बच्चों, टीनेज का मतलब होता है, टीनेज का मतलब 11-12 ईयर से लेकर 17-16 ईयर्स तक की जो एज होती है। जैसे कि आप लोगों की अभी जो एज है 10th स्टैंडर्ड में, वो टीनेज कहलाएगी, उसको कहा जाता है टीनेजर। ठीक है, तो उसकी क्या प्रेयर है, उसकी क्या दुआएं हैं खुदा से, अल्लाह से, वो क्या दुआ मांग रहा है या मांग रही है। वो कह रहा है यहाँ पर, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है हमारी ज़िंदगी में। डिसीजंस आई मस्ट मेक, और जब भी हम कोई फ़ैसला करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अहम तरीन फ़ैसले करते हैं, डिसीजंस करते हैं, लेते हैं, आई एम द ओनली वन टू चूज़। मैं सिर्फ इकलौती जो इसमें होना चाहती हूँ कि मैं जो है अपने फ़ैसले ख़ुद करूँ, मैं किसी को उसमें शामिल ना करूँ। मतलब इसका सुन के, उसका देख कर किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करूँ, बल्कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे हाथों में आए। अल्लाह ए खुदा, ऐसे मैं दुआ करती हूँ। द रोड दैट आई विल टेक, और जो भी रास्ता मैं चुनूँ, जो भी सड़क मैं चुनूँ, यहाँ पर रोड का मतलब होता है रास्ता, जो भी राह मैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए चुनूँ वो हमेशा सही हो मेरे लिए, और मेरे फ़ैसले कभी गलत ना हो, ऐसा वो दुआ मांग रही है खुदा से। ये पहले स्टांजा में बताया गया। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। अब सेकंड स्टांजा में कहती है यहाँ पर दुआ मांगते हुए, आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। मैं जो है ऐसा रास्ता चुनना चाहती हूँ, ऐसी राह अपनी ज़िंदगी के लिए चुनना चाहती हूँ, दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। जो रास्ता कहाँ पर ख़त्म हो, जिसकी मंजिल मुझे बहुत बड़ी कामयाबी तक लेकर जाए, ग्रेट सक्सेस की तरफ लेकर जाए, जो उसकी रहनुमाई करे मेरी सब कामयाबी की, ऐसे रास्ते पर मुझे चलाए खुदा। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, और मुझे ऐसे रास्ते पे कभी मत चला जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुराई हो, जिसकी वजह से दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से जो है दुखों से, गमों से जो है क्या हो जाए, दो चार हो जाए। ऐसे रास्ते पे कभी हमको मत चला, ऐ खुदा, यही हमारी तुझसे दुआ है। ऐसा वो बच्ची यहाँ पर कह रही है, पोएट कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, ऐ खुदा मेरी आंखें खोल दे। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं आसानी से देख सकूँ साफ़ सुथरा तरीके से। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है, क्या हक़ है और क्या गलत है, ये मैं पहचान सकूँ। इसके लिए मेरी खुदा हमेशा आंखें खुली रखना।
ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और जो मेरे अंदर बेहतर हो वो मैं दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूं। जो मेरे अंदर अच्छाई, जो खूबी है, उसको मैं जो दुनिया के सामने लाकर पेश करूं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, ऐ खुदा मेरी मदद कर ना कहने में, मैं कहूँ ना किसके लिए। व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, टेम्पटेशन कहा जाता है बहुत अचानक से आने वाले बुरे ख्यालात जो होते हैं, जो शैतानी वसवसे होते हैं, उसको कहा जाता है टेम्पटेशन, बुरे जज्बात। तो वो जज्बात जब मेरे अंदर आए, मेरे अंदर ऐसे वसवसे पैदा हों, तो मैं उनको ना कहूँ, ऐसी मेरे अंदर ताकत दे खुदा, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, और हमेशा मैं अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को क्लीन रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ। यहाँ पर सफाई के ताल्लुक से कहा गया है, एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, ताकि मैं ज़िंदगी का हर दिन सेहतमंदी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ गुजारूँ, फिट रहूँ हमेशा। इसके लिए मुझे अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की तौफीक दे, ऐसा वो दुआ मांग रही है। व्हेन माई टीन एज ईयर्स आर ओवर, जब मेरे टीन एज ख़त्म हो जाएंगे, जब से 17 साल 18 साल ख़त्म हो जाएंगे, आई नो दैट आई विल सी, मुझे पता है कि मैं उस वक्त देखूँगी, दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि हम उस वक्त अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतरीन अंदाज में गुजारेंगे। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, क्योंकि ऐ खुदा तू हमारे साथ उस वक्त चल रहा होगा। क्योंकि आज हमने तेरा साथ नहीं छोड़ा, आज हमने तुझसे दुआएं मांगी, तो उस वक्त भी तू हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई रहेगी अगर तू हमारे साथ होगा। तो यही मेरी दुआ है खुदा, कि इस जो है उम्र में, इस एज में हमको सही रास्ते पर चलने वाला बना, हमको गलत रास्तों से बचा, बुराई से बचा, और यहाँ तक कि हमको जो है अच्छी सेहत अता फरमा, और हमें अपनी तमाम सेहत का ख़याल रखने की तौफीक दे आने वाली ज़िंदगी, ताकि हमारी खुशियों से भरी हुई हो। इस तरह की जो यहाँ पर दुआ मांगी गई है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये टीन एज की एक दुआ है, एक प्रेयर है, जिसको बताने की कोशिश की गई है कि उस वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। डार्कन का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, हियर इट रेफर्स टू एविल, मतलब शैतानी ख्यालात, मतलब बुराई। डिस्ट्रेस, ग्रेट वरी एंड स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी, बहुत ज़्यादा दुख, गम। और टेम्पटेशन का मतलब मैंने बताया, अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग, ऐसी ख्वाहिश दिल में अचानक से जागना जो बहुत ज़्यादा बुराई की तरफ मायल करे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये पोएम दी हुई है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।